प्यारे बच्चों, आज हम लोग दूसरा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो हमारा है इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्या फंक्शन है इसको हम थोड़ा देखें। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स तो हमें जब कोई भी नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाइड किया जाता है और जितनी टाइम्स तक किया जाता है वैसे वैसे उसके पावर्स बढ़ते जाते हैं। और दूसरा इसका पार्ट है पावर्स, यानी किसी नंबर का जितना पावर बढ़ता जाएगा उतने टाइम्स में वो मल्टीप्लाइड होता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर, द नंबर ऑफ टाइम्स a number is multiplied itself। यानी जब उस नंबर को उसी से बार बार मल्टीप्लाइड किया जाता है, तो जैसे हम समझें किसी संख्या पर एक्सपोनेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स का वो ऑपरेशन है जिसमें किसी संख्या को दो या उससे अधिक बार मल्टीप्लाइड किया जाता है। अब हम समझेंगे इसके कुछ लॉज हैं, जैसे कि फॉर नाउ फॉर पॉजिटिव इंटीजर integers a and n we have माइनस ए टू द पावर n। इसका मतलब a to the power n when n is where n is even, where n is even। तो इस तरह से हम जानते हैं कि इवन और ऑड हम पहले से जानते आ रहे हैं कि अगर n का वैल्यू इवन नंबर में होगा जैसे कि 2, 4, तो इस तरह से उस कंडीशन में ये जो माइनस ए है वो पॉजिटिव वैल्यू को देगा। दूसरा ए टू द पावर माइनस ए where n is odd। तो इस कंडीशन में माइनस ए कोई अगर ये नंबर है और उसके पावर n है और अगर वो वैल्यू n का पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में a टू द पावर n लिखेंगे, और अगर उसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ऑड होगा नंबर, तो उसका वैल्यू ऑड में यानी माइनस में आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पहला रूल है a अपॉन बी। जहां पर मान लीजिए कि ये a अपॉन बी इक्वल टू द पावर n, इसको हम a पावर n अपॉन b पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये नेगेटिव इंटीजर है इसको हम
जैसे कि इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर के फॉर्म में जानते हैं। अब सेकंड में नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर, ऑफ ए रैशनल नंबर। हम जान चुके हैं कि a बाई बी कोई अगर हमारा रैशनल नंबर है और इसका पावर n है तो इसको हम b बाई ए के ऊपर पावर n लिख सकते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ और दूसरे रूल्स को भी पढ़ेंगे। ये तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के लिए था। अब हमारा कुछ नया दूसरे जो लॉज हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला, सेकंड, लेट a बाई बी बी ए रैशनल नंबर एंड m and b a positive integer, then a upon b power m into a upon b to the power n। ये फर्स्ट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का है, जहां पर ये a बाई बी बेस कहलाता है और m इसका पावर कहलाता है। सेम इसमें इसको a बाई बी बेस और पावर n से मल्टीप्लाई करने पर इसका जो रिजल्ट होता है वो a बाई बी और इसको हम m प्लस n के रूप में जानते हैं। अब मान लीजिए हमको एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि एग्जाम्पल इवैल्यूट 3 बाई 4 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर अपॉन 4 टू द पावर 2। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 3 अपॉन 4 बेस है और इसका पावर m है, और सेकेंड में 3 बाई 4 बेस है, बेस सेम है और इसका पावर 2 है। यानी कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पर उसके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो इस 3 बाई 4 पावर ये 5 हो गया और इसको हम जानते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 टू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो देखिए इस तरह से हमारा क्या बनता है 243 अपॉन 1024। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। अब जो इसके दूसरे और भी रूल्स हैं उसको हम देखेंगे कि ये तो हमारा थर्ड रूल था। अब फोर्थ रूल में हम देखेंगे कि अगर कोई रैशनल नंबर 4 a बाई बी पावर m और इसी को सेम बेस वाले पावर से ये n, तो इस कंडीशन में इसके पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a बाई बी बेस है, पावर इसका m है और इसको डिवाइड किया गया है a अपॉन बी और इसके पावर है n। तो इस कंडीशन में
m माइनस n होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिया 1/2 के पावर है 3 और सेम इसको डिवाइड किया गया 1/2 के पावर 2 से। तो इस कंडीशन में हमारा ये लॉ कहता है कि 1/2 और पावर्स का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 1/2। अगर मान लीजिए कि इसका पावर नेगेटिव में है तो उसको हम इंटीजर के फॉर्म से लिख सकते हैं। तो इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये हम जानते ही हैं, तो उस पेज पर इसका भी काम होता है। तीसरा होता है हमारा लॉ फोर्थ लॉ में फिफ्थ में हमारा जो लॉ है वो a/b टू द पावर m, और इसको जो है वो फिर दूसरे इसके ऊपर अगर पावर है n, तो इस कंडीशन में ये पावर हो जाता है a/b बेस है और इसका पावर m इंटू n होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन 3/5 है, तो 3/5 है तो क्या हो जाएगा, 3 बाई पावर का पावर मान लीजिए 2 है और इसके ऊपर भी पावर 2 है, तो क्या होगा 3/5 2 इंटू 2। इसका मतलब हुआ कि 3/5 के ऊपर 4 हो गया। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले इसके फार्मूला को जान चुके हैं कि a/b पावर n के फार्मूला से हम जान चुके हैं कि इसका जो होता है वो a/n/b पावर n होता है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा सिक्स्थ फार्मूला है वो सिक्स्थ फार्मूला लॉ ये कहता है कि इफ a/b कोई रेशनल नंबर है और ये c/d है और इसके ऊपर पावर n है, तो इसको हम जान सकते हैं कि a/b टू द पावर n अपॉन c/d टू द पावर n लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको, क्योंकि इसके दोनों बेस अलग अलग हैं, इसमें हम वो फार्मूला जो है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब सिक्स जो हमारा रूल है वो सिक्स है कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर जो अगर पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा देख लें कि ये कैसे होता है। तो हम सभी जान चुके हैं इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से कि अगर ये a/b है तो 0 को हम 2 - 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 - 2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं इसका हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि a/b का स्क्वायर अपॉन a/b के पावर स्क्वायर, क्योंकि हम जो रूल पढ़ चुके हैं इसमें फर्स्ट में
कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसमें नेगेटिव साइन होता है, और इसलिए -2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो गया। अब इस तरह से ये हमारा बन जाता है कट के 1। इसलिए हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि अगर किसी नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब कुछ ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे कि कुछ सॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे।